ब्रिटिश शासन निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। कथन पहला, 13 मार्च 1854 को नागपुर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने की विधिवत घोषणा की गई। सही। नागपुर के साथ छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। यह भी सही है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। यह भी सही है। तीनों कथन सही हैं। सही उत्तर डी। नागपुर राज्य के प्रशासन के संचालन हेतु किससे प्रथम कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? मिस्टर मेंसल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नागपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों को सूबा का दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। केवल 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का आरंभ 1855 में हुआ। गलत है। दूसरा, तहसील के अंतर्गत परगणे रखे गए। ये सत्य है। सही उत्तर सी। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। छत्तीसगढ़ जिले में 3 तहसीलों का निर्माण किया गया। सही है। प्रत्येक तहसील मुख्यालय में एक एक तहसीलदार रखा गया। ये भी सही है। यह पद भारतीयों के सुरक्षित नहीं था। ये गलत है। सी। एक एवं 2। निम्नलिखित में से सही कथन को पढ़िए। डिप्टी कमिश्नर का मुख्यालय रायपुर में था। ये सही है। अतिरिक्त कमिश्नर के पद बिलासपुर से मोहिबुल हसन को नियुक्त किया गया। ये गलत है। रायपुर में अतिरिक्त कमिश्नर के पद पर गोपाल राव आनंद को नियुक्त किया गया। ये भी गलत। सी। कथन 2 एवं 3 गलत है। एक सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सूबों को एक जिला का दर्जा प्रदान किया गया। सही है। इसका प्रमुख अधिकारी डिप्टी कमिश्नर कहलाया। यह भी सही है। यह नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर द्वितीय श्रेणी का था। ये गलत है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 1854 में छत्तीसगढ़ में 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी का निर्माण किया गया। केवल एक सही है। 1 फरवरी 1857 को तहसीलों का पुनर्गठन किया गया। इस समय निम्नलिखित तहसील थे: रायपुर, रतनपुर, धमतरी, धमधा। डी। चारों सही। जुलाई 1857 को निम्नलिखित में से कौन सा तहसील नहीं बना था? धमधा। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। चार्ल्स सी इलियट ने प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मराठा कालीन परगनों को नए सिरे से पुनर्गठित किया। सही है। मराठा कालीन 4 परगनों के स्थान पर 3 परगने का निर्माण किया गया। गलत है। प्रारंभ में 3 तहसील के अंतर्गत 12 परगने रखे गए। ये सही है। 1 और 3 सही है, परंतु 2 गलत है। सही उत्तर बी। मराठा कालीन 3 परगने के स्थान पर 4 परगने का निर्माण किया गया है। इन 3 परगने में शामिल नहीं था। डी। सिंगा, राजरो, लवन, खल्लारी शामिल था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कथन का चुनाव करें। प्रत्येक परगने में सूबेदार के स्थान पर नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया। ये गलत है। यह पद भारतीयों के सुरक्षित रखा गया। केवल 2 सही है। ब्रिटिश कालीन स्थापित प्रत्येक तहसील के प्रमुख अधिकारी थे: तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सियानविस, कानूनगो, मोहरीर। डी। सही उत्तर डी। 1 2 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ताहूदार व्यवस्था का उद्देश्य बंजर और त्याज्य भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना था। सही है। ताहूदारी का प्रधान ताहूदार होता था। यह भी सही है। ताहूदार ना तो जमींदार थे और नहीं रफीया होते थे। यह भी सही है। इस व्यवस्था के अंदर भूमि को 3 वर्ष के लिए ठेके पर दे दिया जाता है। यह गलत है। डी। चार्ल्स इलियट द्वारा निर्मित 4 परगने में कौन शामिल था? गुल्लू, सिंगा, मारो, बीजापुर। डी। चारों सही है। किस बंदोबस्त अधिकारी ने ताहूदारी व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की? हेविट।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कथन का चुनाव करें। छत्तीसगढ़ में ताहूदारी पद्धति का सूत्रपात मराठा शासक रघुवंश तृतीय ने किया था, ये गलत है। सर्वप्रथम लोरमी एवं तरेंगा नामक दो ताहूदारी का निर्माण किया गया है, केवल दो सही है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। हेविट महोदय ने ताहूदारी की निंदा की, सही है। हेविट की सिफारिश पर बिलासपुर जिले में स्थित ताहूतों को समाप्त कर दिया, गलत है। रायपुर जिले ताहूत 1950 तक बढ़ाई, गलत है। सी केवल 3 सही है, 2 और 3 गलत है। रायपुर जिले के अंतर्गत 5 ताहूते शामिल थे, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? सिहावा। निम्नलिखित कथनों को पढ़े सही विकल्प को चुनिए। मध्य प्रांत को एक चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रखा गया है, केवल 2 सही है। 1 नवंबर 1861 नागपुर के अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया है, गलत है। 62 है शायद। निम्नलिखित कथनों को नागपुर के अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर, उसके अधीनस्थ क्षेत्र नहीं है, छत्तीसगढ़ पूरा क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1905 में छत्तीसगढ़ में 5 देशी रियासतों को शामिल किया गया, गलत है। 1906 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी, ये सही है। सी बी है, बी। 1905 में छत्तीसगढ़ में 5 देशी रियासतों को शामिल किया गया, ये सही है। 1906 तक छत्तीसगढ़ जिलों की संख्या 3 थी, मतलब दोनों कथन सही है। ब्रिटिश प्रशासन बी। ब्रिटिश प्रशासन काल में बिलासपुर में पहला बंदोबस्त प्रारंभ कब हुआ? 1859। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रांत क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ये गलत है। नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, बस्तर और कनौज को रखा गया है, सही है। मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर को बनाया गया, ये भी सही है। इसका प्रमुख अधिकारी चीफ कमिश्नर होता था, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। बी। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 2 जिले शामिल थे, गलत। 3 रायपुर और बिलासपुर में 2 डिप्टी कमिश्नर रखे गए, ये सही है। यह प्रशासनिक बस्ती बिना परिवर्तन 1947 तक रहा है, गलत है। बी 1 एवं 3 गलत है, परंतु 2 सही है। ब्रिटिशकालीन आय के 4 वर्गों में शामिल नहीं था, बी टकोली। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। बी 1861 में मध्य प्रांत के निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 2 जिले रायपुर और बिलासपुर बनाए गए, सही है। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की ग्राम प्रमुख को गठिया है, गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूलधार कृषि था, सही है। ब्रिटिश शासन ने नवीन परिवर्तन किए, किंतु कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, ये भी सही है। इस समय रायगढ़ जूट मिल और राजनांदगांव में कपड़ा मिल स्थापित हुए, ये भी सही है। अंग्रेजी शासन काल में वर्षा के अभाव में भीषण महामारी और अकाल भी पड़ा, ये भी सही है। 1 2 3 4 सही है, उपरोक्त सभी डी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। डिप्टी कमिश्नर जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, ये सही है। रायपुर जिले में 20 थाने थे, जिनका मुख्य सब इंस्पेक्टर होता था, ये गलत है। ब्रिटिश कालीन प्रशासन में जिले को परगने में विभाजित किया गया, ये भी गलत है। सी ब्रिटिश काल में राजस्व संबंधी समस्याओं के निदान के लिए नियमावली को क्या कहा जाता था? दस्तूर अल अमल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन में विलय के बाद अन्य क्षेत्रों की भांति सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आया, सही है। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में बाल विवाह, सती प्रथा एवं नर बलि आदि सामाजिक बुराइयों में रोक लगी, ये भी सही है। सी 1 एवं 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। अंग्रेजों ने मराठा कालीन भू राजस्व अपनाया, गलत है। यह भू राजस्व का निर्धारण हलों की संख्या थी, बी सही है। 2 सही है, केवल बी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा असत्य विकल्प को चुनिए।
1854 में लंबे बंदोबस्त की आगे बढ़ा की गलत है, स्थायी बंदोबस्त था शायद। इस बंदोबस्त में भू राजस्व पटाने वाले को भू स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए, ये सही है। गांव के गोपियों को भू स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ जब अब वह माल गुजार कराने लगा, ये भी सही है। इस पर असत्य कथन केवल एक। 1919 से 1920 तक का इतिहास। रोलेट एक्ट के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। रोलेट एक्ट के तहत अधिकतम 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी, ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस एक्ट को काला कानून कहा, ये भी गलत है। 30 मार्च 1919 को इस एक्ट के विरोध में पूरे देश में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, ये सही है। निम्न में से किसने बिलासपुर से रोलेट एक्ट का विरोध किया? डॉक्टर छेदीलाल, बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव, सी दुलारी मिश्र। सी 1, 2 और 3 सही है। रोलेट एक्ट के विरोधकर्ता और स्थान: महंत लक्ष्मी नारायण दास, रायपुर। सी दुलारी मिश्र, बिलासपुर। पंडित सुंदरलाल शर्मा, राजिम। बाबा पुरुषोत्तम दास, रतनपुर। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सी, मई 1919 में तहसील स्तरीय द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन धमतरी में हुआ, सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे ने की, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों की स्मृति में रायपुर में एक सभा आयोजित की गई, सही है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों की स्मृति में बिलासपुर में एक सभा आयोजित, ये गलत है। इस सभा में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा या अहिंसा का रास्ता अपनाने का पूरा अधिकार है, ये भी गलत है। इस सभा में बैरिस्टर छेदीलाल ने कहा किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा या अहिंसा का रास्ता अपनाने का पूरा अधिकार है, ये सही है। मतलब इस कथन को बैरिस्टर छेदीलाल ने कहा, न कि रविशंकर ने। डी, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। 17 से 19 अप्रैल 1919 को खंडवा में प्रांतीय संघ का सम्मेलन हुआ, सही है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव ने भाग लिया, ये भी सही है। 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। सी, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य नहीं है? इस सभा की अध्यक्षता पंडित शर्मा ने की थी, सुंदर शर्मा ने की थी, गलत। राजिम मेले के अवसर पर फरवरी 1920 में एक वृहद किसान मजदूर सभा का आयोजन किया गया, सही है। इस सभा की अध्यक्षता पंडित विष्णु दत्त शुक्ल ने की। इस सभा में छत्तीसगढ़ के गांवों कस्बों में कांग्रेस संगठन का प्रचार हुआ और राजनीतिक जागरण उत्पन्न हुई, यह भी सही है। असत्य कथन है सी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। 30 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में भारत सहित छत्तीसगढ़ में काला दिवस मनाया गया, सही है। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई, छत्तीसगढ़ में भी इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा, यह भी सही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने जनसभाएं आयोजित कर रोलेट एक्ट का विरोध किया और जुलूस निकाले, यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। डी, लेकिन कौन सा कथन असत्य है? तो डी कहते उपरोक्त कोई भी असत्य नहीं है, मतलब सब सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में सेवर्स की संधि हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए। इससे भारतीय मुसलमान बहुत क्षुब्ध हुए और इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ में खिलाफत समिति गठित की गई और इस संधि का विरोध किया गया। तीनों सही है। तो डी बोला, कौन सा असत्य है बोला है, तो डी है, कोई भी असत्य नहीं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। बिलासपुर में रोलेट एक्ट के विरोध में ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव, सी दुलारी मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने
पचरी घाट में स्नान कर काले वस्त्र धारण कर एक रैली निकाली। सही है। बिलासपुर के सनिचरी पड़ाव में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा को ठाकुर चेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने संबोधित किया। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। सी। खिलाफत आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों पर जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। सी 1, 2 एवं 3। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। 17 मार्च 1921 को रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। ये गलत है। 2 एवं 4 असत्य है। 1920 में अब्दुल रऊफ बघेली जिला कमेटी का अध्यक्ष रचित भी गलत है। तो ये कहा 17 मार्च 1920 को रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। सही है। इस सम्मेलन में खिलाफत समिति गठित की गई थी। अभी सही। लिखित कथनों को पढ़े तो सही विकल्प को चुनिए। 11 मई 1920 को बिलासपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। सही है। इस सम्मेलन के अध्यक्ष राघवेंद्र राव। ये गलत है। इस सम्मेलन में खिलाफत समिति गठित की गई। ये भी सही है। इसका नेतृत्व अकबर खां, हकीम खां और वजीर खां द्वारा किया गया। ये भी सही है। 1, 3 एवं 4 सही है। बी। 1920 रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में किसने कहा है कि अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं बल्कि सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। फरवरी 1920 में राजिम में आयोजित राजिम किसान मजदूर सभा में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? उपरोक्त सभी: पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे। प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन है। इस आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सहयोगी छबीलाल चौबे और राजू लाल शर्मा थे। ये असत्य है। यह आंदोलन 1920 में राजनांदगांव में हुआ। सत्य है। इस आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ये भी सत्य है। इस आंदोलन में मजदूरों ने 36 दिन तक हड़ताल किया। ये भी सही है। जो कि भारत की सबसे बड़ा हड़ताल था। सत्य कथन का चयन कीजिए। डी। न तो एक न तो दो, दोनों असत्य है। बीएनसी मिल मजदूर रोले ट्रैक्टर जलियान बाग हत्याकांड के विरोध में पंडित रघुनाथ मिश्र ने नारायण कृष्णलाल उपाध्याय की गलत है। इसके विरोध में गंगाधर गोपाल मिश्र ने नॉर्मल स्कूल बिलासपुर में अध्ययन कराने का बहिष्कार किया। यह भी गलत है। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में मजदूर यूनियन ने मिल प्रबंधन के समक्ष कुछ मांगे रखी थी। इनमें कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? काम करने के लिए आधुनिक उपकरण दी जाए। यह गलत है। बाकी मजदूरों की कार्य की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए। सही है। काम करने की स्थिति में सुधार किया जाए। भी सही है। मजदूरों के वेतन में बढ़ाया जाए। भी सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प को चुनें। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के इतिहास की पहली और सबसे लंबी हड़ताल थी। सही है। इस आंदोलन के बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित किया गया। ये भी सही है। इस दौरान राष्ट्रीय मजदूर नेता भी गिरी राजनांदगांव आए। ये भी सही है। डी 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में असत्य कथन है। बी। सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का भाग नहीं था। यह सत्य है।